तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बाकेलाल और पाताल राक्षस का दूसरा और अंतिम भाग। अगला पल तो बाकेलाल के लिए उछल ही पड़ने वाला था। बहुमूल्य चमकीले पत्थर। मैं तो लगता है हूं हीरो की घाटी में आ गया हूं। याहू, इतनी इतनी इतने ढेर सारे हीरे, ये सब मेरे हैं। हा 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 हा। टन उ आ ई। बाप रे, मुझे इतनी जोर से हीरे नहीं उछालने चाहिए थे। खैर कोई गम नहीं, मेरे साथ तो बड़े बड़े दर्दनाक किस्से हुए हैं। हीरो के इतने विशाल भंडार के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं। तभी फू फा फू, ये फुफकारते हुए स्वर कैसा है? पीछे पलटते ही बाकीलाल के छक्के छूट गए। सांप ही सांप, इतने सारे, बाप रे! फू फा फू। सैकड़ों सांपों को अपनी ओर भयानक ढंग से बढ़ता देख बाकीलाल के सिर से दौलत का नशा तुरंत उतर गया। भाग बेटा बांके, वरना ये तुझे काट काट कर छलनी बना देंगे। फू फा हिस। भागते भागते बाकी ने पलट कर देखा। उफ, ये तो दौड़े ही चले आ रहे हैं। एक मुसीबत से निकला, दूसरी दूसरी में फंस गया। बुरा हो उस बहरे जाजा चंदन सिंह का, बचाओ! अचानक ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? इतने भयानक स्थान पर महल! फू वाह फू। सांपों से बचने के लिए फिलहाल मुझे इसी महल की शरण लेनी होगी। महल में घुसकर बाकेलाल ने जैसे ही पलट कर देखा, अरे वाह, सभी सांप महल के द्वार से लौट रहे हैं। वारे भोले शंकर, तेरी माया, कभी मौत के मुंह में ढकेल देता है, कभी बचा लेता है। लेकिन यह विचित्र महल है किसका? मुझे घूम फिरकर इस बात का पता लगाना चाहिए। इसी तरह घूमता फिरता बाकेलाल जब एक कक्ष में पहुंचा। आश्चर्य है, इतने बड़े महल में कोई भी नहीं दिखाई। अरे, यह स्त्री कौन है? और वह बच्चा? स्त्री की शक्ल देखते ही वो आश्चर्य से उछल पड़ा। रानी स्वर्णलता? इसका तो किसी ने खून कर दिया है। राजकुमार पिंजरे में बंद है। उआ! ये दोनों यहां कैसे पहुंचे? और रानी का खून किसने किया? बाकीलाल, तेरे लिए सुनहरी मौका है। सोच क्या रहा है? आगे बढ़ मूर्ख, कर दे राजकुमार की भी जिंदगी का अंत। बाकीलाल रानी स्वर्णलता के निकट पहुंचा। इसी खंजर से इसके बेटे का भी काम तमाम कर देता हूं। खचाक! अगले ही पल, आह! बाकीलाल तुम? अरे ये तो खंजर निकालते ही जीवित हो उठी। बाकीलाल को देखते ही रानी स्वर्णलता मानो प्रसन्नता से पागल ही हो उठी। ओह बाकीलाल, मैं जानती थी कि तुम मुझे जरूर ढूंढ निकालोगे। महाराज कैसे हैं बाकीलाल? ठीक है महारानी जी। ओह, मेरा लाल! सोच कह रहा है बाकीलाल, खंजर दोनों के आर पार कर दे। बाकीलाल दबे पांव रानी स्वर्णलता की ओर बढ़ा। तभी, रुक जाओ बाकीलाल, मेरी बेटी पर खंजर का वार करने की चेष्टा की तो मैं तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े कर दूंगा। कौन? पिताश्री, आप यहाँ कैसे पहुंचे? और ये भी अब क्या कह रहे थे? ये कमबख्त यहाँ कैसे पहुंच गया? मैं ठीक कह रहा हूं बेटी, इस धूर्त ने मेरी भी प्राण लेने की चेष्टा की थी। इसने तो वार कर ही दिया था। अगर वह पक्षी बीच में ना आता तो। बाकीलाल जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? महारानी जी, ये झूठ है। मैं तो दरअसल उसी पक्षी को ही मारने के लिए झपटा था, जिसे मैंने नीचे खड़े महाराज पर झपटते हुए देख लिया था। लेकिन इससे पूर्व कि मैं उसे खत्म कर देता, ओह, ऐसे ही पक्षी का पंख उस स्थान पर पड़ा था जहां महारानी जी का हार सैनिकों को मिला था। इसका मतलब है रानी जी को भी यही दुष्ट पक्षी उठाकर ले गया होगा। बस महारानी जी, यह सोचते ही मैंने अपनी कलाई ऊपर कर दी और महाराज ने भी समझदारी दिखाते हुए मुझे तुरंत पकड़ लिया। ओह, किंतु बाकीलाल की कलाई तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए पकड़ी थी। बाकीलाल जी ठीक कह रहे हैं पिताश्री, ये तो सपन में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। अगर आज ये मेरे सीने से खंजर ना खींच निकालते तो मैं ना जाने कब तक उस दुष्ट पाताल राक्षस की कैद में यहीं तड़पती रहती। पाताल राक्षस? हाँ, वह भयानक पक्षी मुझे इस राक्षस के महल में छोड़कर उड़ गया। न जाने मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी, हा 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 हा, आज तो शाकाल बहुत बढ़िया शिकार लाया है मेरे भोजन के लिए। लेकिन मुझे देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। बहुत खूबसूरत है रे तू, घबरा नहीं अप्सरा, मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा और अपनी बेशकीमती हीरों की घाटी भी तेरे नाम कर दूंगा। हा 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 हा। खबरदार, मुझे छूने की चेष्टा मत करना दोस्त। मेरे बार बार इनकार करने के पर उसे क्रोध आ गया और हा 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 हा, अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी की ना हो सकेगी। ये ले, चख मजा इनकार का। आ, जब तक ये खंजर तेरे सीने में रहेगा तू मृत रहेगी। मैं रोज तुझसे तेरी स्वीकृति लेने आऊंगा। किसी दिन तू मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाएगी।
उसी दिन तुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आ! और आज बांकेलाल ने खंजर मेरे से सीने से निकालकर मुझे इस कष्ट से मुक्त कर दिया। फूटी किस्मत, काश मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी खंजर बाहर ना निकालता। बांकेलाल, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। किंतु बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता लगा कि खंजर निकालने से पाताल राक्षस का जादू टूट जाएगा? मर गए, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सूझ जा तरकीब। वो मैं महारानी जी, जब मैंने आपको मृत व राजकुमार को जीवित पिंजरे में देखा तो सोचा भला ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने रानी जी को खंजर मारा है उसने राजकुमार को जीवित क्यों छोड़ दिया? और फिर खंजर लगने से रानी जी के सीने से रक्त भी नहीं निकला, फिर क्या था? मुझे इस बात में कोई भेद नजर आया। मैंने आपके सीने से खंजर निकाल लिया और आप जीवित हो उठी। वाह वाकई, सचमुच तुमसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में कहीं ना होगा। लेकिन पिताश्री, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मुझे उस पक्षी ने वहां यहाँ ला पटका था तभी। आहा, इतने सारे शिकार मारे गए। पिताश्री, बांकेलाल, यही है वो पाताल राक्षस, खत्म कर दो इसे। बेटी, मैं इस दुष्ट से युद्ध में मारा जाऊं तो तुम बांकेलाल को हमारे बाद चंदनगढ़ का राजा ऐलान कर देना। शाकाल, तुम भी इस युद्ध का मजा लो। हा 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 हा। तभी चंदन सिंह ने तलवार का वार कर दिया। पाताल राक्षस ने चंदन सिंह को दबोच लिया। आए और धड़ाक आए। इधर बांकेलाल का मस्तिष्क तेजी से कुछ सोच रहा था। किसी तरह इस पाताल राक्षस को समाप्त कर दूं, फिर चंदन सिंह को मारने की एक युक्ति भी मैं सोच रखा हूं। चंदन सिंह की मृत्यु के पश्चात रानी स्वर्णलता मुझे चंदनगढ़ का राजा घोषित कर ही देगी। यह सोचकर बांकेलाल ने अभी खंजर उठाई था कि अरे आह, हा, तू क्या सोच रहा है रे मच्छर? अब मरने के लिए तैयार हो जा। पाताल राक्षस ने बांके को भी उठाकर फेंक मारा। थड़ाक! बांकेलाल! वह देख चंदन सिंह ने पुनः पाताल राक्षस को ललकारा। पाताल राक्षस, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताश्री! उधर बांकेलाल के होश जैसे ही दुरुस्त हुए। ओह पाताल राक्षस, पहले तेरे शाकाल के ही टुकड़े कर दूं, जिसके कारण मेरी योजना असफल हो गई, वरना वहीं जंगल में ही मैं चंदन सिंह से हस्ताक्षर लेकर उसे मार डालता। बांकेलाल ने भरपूर शक्ति लगाकर खंजर शाकाल पर फेंक मारा। खच! इसी के साथ खचाक! बांकेलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। ओह बांकेलाल, लगता है इस पक्षी में ही राक्षस के प्राण बसे थे, जिसे तुमने खत्म कर दिया। लेकिन बांकेलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि शाकाल को मारने से राक्षस मारा जाएगा? वो महाराज, अभी अभी स्वयं भगवान शंकर ने मुझे यह रहस्य बताया था। और आप तो जानती हैं महारानी जी कि भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है। वाह बाके! किंतु अब हमें शीघ्र यहाँ से विशालगढ़ चलना चाहिए। वहां महाराज विक्रम सिंह हमारी चिंता में घुले जा रहे होंगे। ठहरिए महाराज, लगे हाथों में हीरो की घाटी वाले उस विशाल खजाने को भी प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। हीरो की घाटी? खजाना? बांकेलाल ने दोनों हीरे निकालकर चंदन सिंह को दिखाए। हाँ महाराज, ये देखिए, ये हीरे उसी घाटी से मैंने उठाए थे। हाँ बांकेलाल, पाताल राक्षस ने मुझसे भी हीरो की घाटी का जिक्र किया था। ओह, अगर ये खजाना मुझे मिल गया तो मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे वापस मिल जाएगी। मुझे वहां ले चलो बांकेलाल। क्षमा करें महाराज, मैं आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता तो बता सकता हूँ, किंतु महारानी जी व राजकुमारी को अकेला छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकता। ठीक है, तुम मुझे रास्ता ही बता दो, खजाना मैं स्वयं ले आऊंगा। तो ठीक है महाराज, सुनिए। बांकेलाल ने रास्ता बता दिया। रास्ते के विषय में जानकारी लेकर चंदन सिंह शीघ्रता के साथ बाहर की ओर भागा। वाह, इतने बड़े बड़े हीरो से तो मेरे राज्य की काया ही पलट जाएगी। बच्चू, हीरो की रक्षा कर रहे उन भयानक सर्पों से बच गया तो खजाना तेरा। चंदन सिंह को निकले थोड़ी ही देर हुई थी कि अरे बांकेलाल जी, वह रहे सैनिक। महारानी जी व राजकुमार भी कुशल हैं। बांकेलाल जी ने ही राक्षस को मारकर रानी जी व राजकुमार की जान बचाई है। वाह, बोलो बांकेलाल जी की जय जय। ये मनुष्य यहाँ कहां से आ पहुंचे? सैनिकों, आप सब लोग यहाँ कैसे पहुंचे? महारानी जी, आपकी तलाश में महाराज ने एक महायज्ञ करवाया। यज्ञ के पश्चात राजगुरु ने इस महल का पता पा लिया और हमने पूरी सेना के साथ महल को घेर लिया। तभी बांकेलाल, यहाँ तो बहुत सारा खजाना अभी और पड़ा है। मुझसे जितना बन सका मैं उठा लाया। ये तो जीवित ही लौटा है, लेकिन वे सर्प कहाँ गए? और फिर सैनिकों को देखते ही राजा चंदन सिंह ने बाकी का खजाना लाने का आदेश दे दिया। सैनिक के जाते ही बांकेलाल, एक बात समझ में नहीं आई। विशाल खजाने के भंडार के साथ मैंने वहां सैकड़ों सांपों के सिर कटी लाशें भी पड़ी देखी हैं। इसका क्या रहस्य हो सकता है?
इसका रहस्य मेरी फूटी किस्मत के सिवाय और क्या हो सकता है? मैं समझ गया कि राक्षस के मरते हीरो की घाटी के रक्षक वे सर्प भी मारे गए होंगे। किंतु प्रत्यक्षतः वह बोला, महाराज, जब मैं हीरो की घाटी पहुंचा तो उन सर्पों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया था और मैंने ही उन सर्पों को मार काट डाला था। वाह, तुम तो पूरे जादूगर भी हो बाकीलाल। फिर आधे खजाने को चंदनगढ़ और आधे खजाने को विशालगढ़ पहुंचा दिया गया। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही बाकीलाल की सफलता के विषय में सुना, बाकीलाल, मेरे प्यारे बाकीलाल, मैं तो अंतिम सांसें गिन रहा था। तुम्हारी सफलता के विषय में सुनकर मेरी सांसें लौट आईं। तुम महान हो बाकीलाल। मैं बाकीलाल को हीरो की घाटी के 2 हीरे इनाम में देने की घोषणा करता हूं। ना मैं रानी स्वर्णलता के रथ के पहिए की कील निकालता, ना रानी व राजकुमार गायब होते, ना मेरी मुलाकात रास्ते में चंदन सिंह से होती, और ना इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ से निकलने का मुझे अफसोस होता। पर हाय री फूटी किस्मत, मिला क्या? 2 हीरे और इस मनहूस की बदबूदार पप्पी। छी छी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और राक्षसों की खेती में। तब तक के लिए धन्यवाद।